जय श्री राधे मित्रों, बहुत स्वागत है आप सबका लाला श्री जी की कथाएं चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे श्राद्ध महापर्व के बारे में, जो कि 29 सितंबर 2023 से लेकर के 14 अक्टूबर 2023 तक रहने वाला है। दोस्तों, विश्व के धार्मिक संप्रदायों में हिंदू संप्रदाय ही एक ऐसा संप्रदाय है जिसमें श्राद्ध जैसी संस्था की सत्ता पाई जाती है, जिसके माध्यम से व्यक्ति न केवल अपनी विगत 3 पीढ़ियों के पितरों, माता पिता, पितामह तथा प्रपितामह के प्रति भी अपनी कृतज्ञता प्रकट कर सकता है, अपितु अपने शिष्यों एवं पितृदेवों, वसुओं, रुद्रों एवं आदित्यों के प्रति भी अपनी श्रद्धा अर्पित करता है। श्राद्ध देवताओं के रूप में मान्य इन पितृदेवों, वसु, रुद्र आदि के विषय में स्मृतिकारों तथा पुराणकारों का कहना है कि ये श्राद्ध से संतुष्ट होकर मानवों के पूर्व पुरुषों को संतुष्टि प्रदान करते हैं। मार्कंडेय तथा मत्स्य पुराणों में कहा गया है कि पितामह लोग पूर्व पितर श्राद्ध में दिए गए पिंडों से स्वयं संतुष्ट होकर अपने वंशजों को जीवन, संतति, संपत्ति, विद्या, स्वर्ग, मोक्ष सभी प्रकार के सुख एवं ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। श्राद्ध अर्थात पूर्वज पूजा के विषय में विचार करने पर प्रतीत होता है कि इसे अस्तित्व में लाने में आदिम मानव की वह संकल्पना सक्रिय रही होगी, जिसमें कि पितरों मतलब मृतकों की कल्याणकारी एवं अकल्याणकारी शक्तियों की कल्पना की गई थी। उनकी धारणा थी कि मृत पूर्वज मतलब पितर अपने जीवित वंशजों का कल्याण तथा अकल्याण दोनों ही करने का सामर्थ्य रखते हैं। संदर्भ में कहा जा सकता है कि मृत पूर्वजों के तुष्टीकरण के लिए आदिम युगों में जो पूजा अर्चना की जाती थी अथवा उनकी स्मृति में जो उत्सवों का आयोजन किया जाता था, उसे ही कालांतर में वैदिक पौराहित्य ने श्राद्ध का रूप दे डाला। आर्य जाति के अंतर्मन पर इस आदम पितर पूजा की उपर्युक्त धारणा इतनी दृढ़ मूल होकर बैठी हुई है कि वैदिकोत्तर कालों में पुनर्जन्म एवं कर्म विपाक जैसे दार्शनिक सिद्धांतों अथवा आत्मा, परमात्मा एवं मोक्ष आदि के गहन शास्त्रीय विवेचनों के विकास के बाद भी आर्यजन अपनी इस पुरातन परंपरा का परित्याग नहीं कर पाए थे। इसकी पुष्टि वैदिकोत्तर साहित्य में अनेक रूपों में पाई जाती है। पुत्र ग्रंथों तथा स्मृति ग्रंथों में आर्यों की इस धारणा के अनेक उदाहरण पाए जाते हैं। यथा पितर लोग काकादि पक्षियों के रूप में विचरण करते हैं, उन्हें भोजन से रोकना नहीं चाहिए। वायु पुराण उत्तरार्ध में कहा गया है कि श्राद्ध के समय पितर लोग आमंत्रित ब्राह्मणों में वायु रूप में प्रविष्ट हो जाते हैं। योग्य ब्राह्मणों को अन्न वस्त्र आदि देने से वे प्रसन्न होते हैं। भारतीय शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि पितृगण पितृपक्ष में पृथ्वी पर आते हैं और 15 दिनों तक पृथ्वी में रहने के बाद अपने लोक को लौट जाते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि पितृपक्ष के दौरान पितृ अपने परिजनों के आसपास रहते हैं, इसीलिए इन दिनों कोई भी ऐसा काम नहीं करें जिससे पितृगण नाराज हो जाएं। को खुश रखने के लिए पितृपक्ष में क्या क्या करना चाहिए? पितृपक्ष के दौरान ब्राह्मण, जमाता, भांजा, मामा, गुरु, नाती को भोजन कराना चाहिए। इससे पितृगण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मणों को भोजन करवाते समय भोजन का पात्र दोनों हाथ से पकड़कर लाना चाहिए, अन्यथा भोजन का अंश राक्षस ग्रहण कर लेते हैं, जिससे ब्राह्मणों द्वारा अन्न ग्रहण करने के बावजूद पितृग्रहण को भोजन का अंश ग्रहण नहीं करते हैं। पितृपक्ष में द्वार पर आने वाले किसी भी जीव जंतु को मारना नहीं चाहिए, बल्कि उनके योग्य भोजन का प्रबंध करके उसको भोजन कराना चाहिए। हर दिन भोजन बनने के बाद एक हिस्सा निकालकर गाय, कुत्ता, कौवा अथवा बिल्ली को देना चाहिए। मान्यता है कि इन्हें दिया गया भोजन सीधे पितरों को प्राप्त हो जाता है। शाम के समय घर के द्वार पर एक दीपक जरूर जलाएं, जिससे पितृगण अपना ध्यान आकर्षित करते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जिस तिथि को जिसके पूर्वज गमन करते हैं, उस तिथि को उसका श्राद्ध करना चाहिए। इस पक्ष में जो लोग अपने पितरों को जल देते हैं तथा उनकी मृत्यु तिथि पर श्राद्ध करते हैं, उनके समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। पितृपक्ष में ध्यान रखने योग्य विशेष बातें: पिंडदान करने के लिए सफ़ेद या पीले वस्त्र ही धारण करें। जो इस प्रकार श्रद्धादि कर्म संपन्न करते हैं, वे समस्त मनोरथों को प्राप्त करते हैं और अनंत काल तक स्वर्ग का उपभोग करते हैं। श्राद्ध सदैव दोपहर के समय ही करें। प्रांतरु एवं सायंकाल के समय श्राद्ध निषेध कहा गया है।
हमारे धर्म ग्रंथों में पितरों को देवताओं के समान संज्ञा दी गई है। शशिदांत शिरोमणि ग्रंथ के अनुसार चंद्रमा की ऊर्ध्व कला में पितृलोक है, जहाँ पितृ रहते हैं। पितृलोक को मनुष्य लोक से आंखों द्वारा नहीं देखा जा सकता। जीवात्मा जब इस स्थूल देह से पृथक होती है, उस स्थिति को मृत्यु कहते हैं। यह भौतिक शरीर 27 तत्वों के संघात से बना है। स्थूल पंच महाभूतों एवं स्थूल कर्मेंद्रियों को छोड़ने पर अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाने पर भी 17 तत्वों से बना हुआ है। सूक्ष्म शरीर विद्यमान रहता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार 1 वर्ष तक प्राय रूप सूक्ष्म जीव को नया शरीर नहीं मिलता है। मोहवश वह सूक्ष्म जीव स्वजनों व घर के आसपास ही घूमता रहता है। श्राद्ध कार्य के अनुष्ठान से सूक्ष्म जीव को तृप्ति मिलती है, इसीलिए श्राद्ध कर्म किया जाता है। श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध में दिए गए ब्राह्मण भोजन का सूक्ष्म अंश परिणत होकर उसी अनुपात व मात्रा में प्राणी को मिलता है जिस योनि में वह प्राणी पितृलोक में गया हुआ प्राणी श्राद्ध में दिए हुए अन्न का स्वधा रूप में परिणत हुए को खाता है। यदि शुभ कर्म के कारण मरकर पिता देवता बन गया तो श्राद्ध में दिया हुआ अन्न उसे अमृत में परिणत होकर देव योनि में प्राप्त होगा। गंधर्व बन गया तो वह अन्न अनेक भोगों के रूप में प्राप्त होता है। पशु बन जाने पर वह घर के पास रूप में परिवर्तित होकर उसे तृप्त करेगा। यदि नाग योगी मिली तो श्रद्धा का अन्न वायु के रूप में तृप्ति को प्राप्त होगा। दानव प्रेत व यक्ष योनि मिलने पर श्रद्धा का श्राद्ध का अन्न नाना अन्न पान और भोग्य अस्त्र आदि के रूप में परिणित होकर प्राणी को तृप्त करेगा। सच्चे मन विश्वास श्रद्धा के साथ किए गए संकल्प की पूर्ति होने पर पितरों को आत्मिक शांति मिलती है, तभी वे हम पर आशीर्वाद रूपी अमृत की वर्षा करते हैं। श्राद्ध की संपूर्ण प्रक्रिया दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके की जाती है। इस अवसर पर तुलसी दल का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। जिस दिन श्राद्ध करें उस दिन पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। श्राद्ध के दिन क्रोध, चिड़चिड़ापन और कलह से दूर रहें। पितरों को भोजन सामग्री देने के लिए मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किया जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है, या फिर पत्ते या लकड़ी के पात्र का भी उपयोग किया जा सकता है। आशा ही नहीं अपितु विश्वास है समस्त स्वजन न केवल स्वयं लाभान्वित होंगे अपितु अन्य स्वजनों तक भी आप लोग इसको शेयर करके दूसरों को भी लाभान्वित प्रदान करेंगे। तो मित्रों, श्राद्ध महापर्व से संबंधित ये जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक और शेयर करके हमारा उत्साह बढ़ाएं, तथा चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल वाला आइकन भी प्रेस कर लें और कमेंट में लिखें जय श्री राधे।